चलिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इमेजिन करिए कि आपके पास एक कंटेनर है ऑफ सम क्यूबिकल शेप। मैंने एक कंटेनर को इमेजिन किया जो कि क्यूबिकल शेप में है, ओके, क्यूब की तरह है। तो देखिए, ये कंटेनर है जो क्यूब के शेप में है। ये कंटेनर ऐसा रखा गया है कि इसके जो एजेस है, एजेस म्हणजे किनारे, दे आर अलोंग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस तरह से रखा गया। अब यहां पे जो क्यूब का जो लेंथ है वो कितना है बेटा? स्मॉल है। अब देखो, ये भी लेंथ स्मॉल एल होगा, यू भी लेंथ क्या होगा फिर? स्मॉल एल होगा, और ये भी लेंथ क्या होगा? स्मॉल एल होगा। इस कंटेनर में, इस डब्बे में करोड़ों मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं। मगर चलो, उसको मैं करोड़ों तो नहीं बोल सकता, कैलकुलेशन के लिए मुझे एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर देना जरूरी है, बट फिर भी मैं उसको चलो बोल के चलता n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान के चलो इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। लेट कंटेनर हैज n मॉलिक्यूल्स, है ना। कंटेनर के पास कुल मिला के n मॉलिक्यूल्स है। अच्छा ठीक है, उनके मासेस क्या है? तो बोले उनके मासेस है m1, m2, m3 एंड सो ऑन, और आखिरी nth मॉलिक्यूल का मास क्या है? mn। और मैं कहूंगा फिर उनकी वेलोसिटीज क्या आएगी? v1, v2, v3 एंड सो ऑन इनटू vn, है ना। तो मैंने ये कंटेनर के अंदर बंद मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब किया कि उन मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो m1, m2, m3 एंड सो ऑन अप टू mn, उनकी कंटेनर की जो वेलोसिटीज है इस तरह से दी हमने। अब ऐसा है कि मैंने क्या करा, इस कंटेनर का एक यहां पर एक सामने वाली दीवार को कंसीडर किया। ये सामने की, जिसको शेड्स करके बता रहा हूं मैं, जो शेडेड रीजन से बता रहा हूं, ये कंटेनर की सबसे सामने वाली दीवार है ना। इमेजिन कर लो, ये कमरा है, वो कंटेनर है। मान लो थोड़ी देर के लिए क्यूबिकल शेप का है। मैं उस सामने वाली दीवार की बात कर रहा हूं। इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई भी L है। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, फिर इस कंटेनर की दीवार का एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे L²। तो आप कहेंगे एरिया कितना होगा? L²। अच्छा ठीक है भाई। अब हम लोग देखेंगे कि चलो ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स जो है आपके ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में विद डिफरेंट वेलोसिटीज v1, v2, v3 डॉट 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 vn। ये अलग अलग वेलोसिटीज से उसको ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। मगर आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल्स किसी एक डायरेक्शन को लेके पार्शियल होते हैं क्या? मान लो 90 मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, मान लो 90 मॉलिक्यूल्स है, तो मैं देखूंगा, देखो भाई, आधे से ज्यादा मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, फिर बाकी थोड़े से वाई एक्सिस में जा रहे हैं, और बहुत ही कम जेड एक्सिस में जा रहे हैं, जेड एक्सिस पे ट्रैवल कर। ऐसा होता है क्या? नहीं। किसी भी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जितना एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करेगा उतना वाई एक्सिस पे भी, उतना जेड एक्सिस पे भी। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट पार्शियल। मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो पार्शियल नहीं होता है। दे ट्रैवल in equal proportion, they travel in equal proportion in all the direction, in all the direction। तो इक्वल प्रोपोर्शन में वो तीनों के तीनों डायरेक्शन में जाते हैं। ऑल द डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन। यहां तक समझ में आया है ना? हमने क्या डिस्क्राइब किया? मैंने कंटेनर लिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया कि कंटेनर का लेंथ L है, एक साइड है, वॉल लिया, उसका एरिया A है। चलो ठीक है, फिर मैंने उसमें इमेजिन करके चला n नंबर ऑफ क्या है इसमें? पार्टिकल्स है, जिनके मासेस क्या है? m1, m2, m3 डॉट 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 अप टू mn, और उनकी वेलोसिटीज क्या है? v1, v2, v3 डॉट 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 vn। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये जो मोशन है मॉलिक्यूल का किसी एक डायरेक्शन के लिए पार्शियल नहीं है, वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल सही, हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रैवल करते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर ऐसा है कि हर डायरेक्शन में वो इक्वली ट्रैवल करते हैं, तो जरा मुझे ये बताना, n मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो ओनली एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे होंगे?
अगर मैंने बोला कि कुल मिला के 90 मॉलिक्यूल है, कितने हैं 90, और मैं बोलूंगा सारे मॉलिक्यूल्स इक्वली बटे हुए हैं एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे इतने, वाई एक्सिस पे इतने, जेड एक्सिस पे इतने इक्वली बटे हुए हैं, तो जरा मुझे बताओ एक एक एक्सिस पे कितने हैं, 30-30 का है। आपने कैसे निकाले, 90 को 3 से डिवाइड किए। अब चलो नंबर हटा दो, मैं अल्फाबेट बोल रहा, मान लो गैस के अंदर या डब्बे के अंदर n गैस मॉलिक्यूल्स बंद है और इनका जो ट्रैवल हो रहा है, इसका जो मोशन हो रहा है वो इक्वली प्रोपोर्शनल है सब जगह, हर डायरेक्शन में। तो मैं कह रहा हूं अब बताओ एक्स एक्सिस पे कितने ट्रैवल कर रहे हैं, n/3 है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हेंस n/3 मॉलिक्यूल्स ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस। तो n/3 मॉलिक्यूल्स है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। एंड देयर वेलोसिटीज आर, और उनकी जो वेलोसिटीज है वो क्या है, एंड देयर वेलोसिटीज आर v1, v2, v3 ... vn/3। बात समझेगी बेटा, vn/3 मैं कैपिटल N रिप्रेजेंट कर देता हूं, vn/3। समझेगा बेटा कि भाई कुल मिला के n मॉलिक्यूल्स है, उसमें से जो आपके एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करने वाले n/3 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनकी वेलोसिटीज इस तरह से दी जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब उसमें से मैं एक मॉलिक्यूल पकड़ता हूं, मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल पकड़ रहा हूं कि भैया जिसका मास स्मॉल m होगा। अच्छा हाँ, ये भाई बताना रह गया मेरा कि यहां पर m1 जो m2 मैंने अलग अलग मासेस तो लिया, मगर ये सारे के सारे मासेस क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक फिक्स वैल्यू रहती है उनकी। तो चलो ठीक है, अब उसमें से मैं एक कंसीडर करता हूं मॉलिक्यूल। कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ मास स्मॉल m traveling with velocity v1 along x axis। तो मैंने एक कंसीडर किया मॉलिक्यूल जिसका मास स्मॉल m है और वो x एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी v1, विथ वेलोसिटी v1 ट्रैवल कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इट्स मोमेंटम इज गिवन बाय, उसका मोमेंटम इस तरह से दिया जाता है। किस तरह से भाई, कुछ इस तरह से उसका मोमेंटम दिया जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल विल बी mv1। तो पहले मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है कुछ इस तरह से दिया जा रहा है mv1। ओके ठीक है भाई, समझ में आ गया कि हमको ये पहले मॉलिक्यूल का मोमेंटम है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जाएगा मोमेंटम mv1 से, कहां ट्रैवल कर रहा है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो दीवार से टकराएगा, टकरा के वो वापस आएगा, है ना। कि मैं बोलूंगा कि दिस पार्टिकल विल कोलाइड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर। ये मॉलिक्यूल टकराएगा किसके साथ, विद द वॉल ऑफ कंटेनर। एंड द मोमेंटम of the molecule and the momentum of the molecule after collision is, तो momentum of molecule after collision is P2 is equals to mv2। क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल का मोमेंटम कोलिजन के बाद P2 इक्वल्स टू mv2, है ना, सॉरी माइनस mv1, मैं गलत था, mv1। ओके, तो भले ये कैसे हुआ, अरे भैया देखो ये कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। यानी जितनी वेलोसिटी से तुम गए थे, वेलोसिटी गलत बोल रहा हूं मैं, जितनी स्पीड से तुम गए थे टकरा के, उतनी ही स्पीड से तुम वापस आए। तो जाते वक्त तुम्हारा मोमेंटम क्या था, mv1, आते वक्त तुम्हारा मोमेंटम क्या रहेगा, माइनस mv1, है ना, माइनस mv1। मैं इसे इनिशियल मोमेंटम और इसे फाइनल मोमेंटम के तौर पे भी कह सकता हूं, p1 p2 भी बोल सकते, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा ओके, देयरफॉर लॉस इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इज, है ना। अब भाई देखो, कई बार एग्जांपल लेके बैठा मैं यहां पर, बताया आपको मैंने मोमेंटम को लेकर, भैया एक बंदा आया बोला कि मैं उसको ठोक क्या था, कौन भेजो,
मुश्तबा बोल दे, खोल दे दरवाजा। तो अब मैंने कई बार एग्जांपल लिया कि एक बंदा है बड़े चौड़ से गया कि मैं जाके ठोक कर आता है ना, और उसने उसको उल्टा रख के दे दिया, फिर वापस आ गया, तो भाई उसके इज्जत का लॉस हुआ कि गेन हुआ? लॉस हुआ, है ना। तो मैं बोलूंगा इसी तरह से पार्टिकल बड़े उससे वो आया था टकरा के, मैं इसको चीर फाड़ के आगे दीवार को फाड़ फूड़ के निकल जाऊंगा, तो टकरा के गया उसको, और फिर उसके बाद जब वो गया दीवार से टकराया, वो टकरा के वापस आ गया। तो भैया मैं बोले मोमेंटम तो बोल के गया था मैं चीर के आगे निकल जाऊंगा, उल्टा हुआ क्या? वो टकरा के वापस आ गया। तो टकरा के जब वो वापस आ गया तो मैं कहूंगा उसके मोमेंटम का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, फिर बताओ लॉस इन मोमेंटम कितना है? तो लॉस इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ये कितना होगा? तो बोले ये होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस एम वी वन, माइनस एम वी वन, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? वो भी एम वी वन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो बोले माइनस ट्वाइस एम वी वन, ठीक है, माइनस ट्वाइस एम वी वन। ये क्या हुआ बेटा? लॉस इन मोमेंटम ऑफ द किसका? लॉस इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अच्छा अगर पार्टिकल ने मोमेंटम लूज किया तो गेन किसने किया? वॉल ने। अरे भैया जो बंदा जो छोड़ के गया था कि इसको ठोक के आऊंगा मैं, उसने बंदे दूसरे बंदे ने उसको एक रख के दिया, वो वापस आ गया, तो जो वापस आया उसकी इज्जत का क्या हुआ? लॉस हुआ। मगर गेन किसका हो गया? सामने वाला जिसने ठोका, है कि नहीं? ऐड इसको आया था, बड़ा आया था मेरे पास, एक दिया रख के वापस चला गया, है ना, बड़े चौड़ के बोलेगा। तो भाई मैं वही बोल रहा ना कि ये दीवार क्या बोलेगी कि वो पार्टिकल आया था, बड़े आए थे, मेरे को चीर के जाएंगे, है ना, टकरा के ऐसा वापस भेजा कि क्या करेंगे भाई बताओ तुम। तो मैं बोला कि भाई पार्टिकल का तो लॉस हो गया मोमेंटम का, मगर गेन किसने किया? फिर वो आपके वॉल ने किया। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो भाई गेन इन मोमेंटम ऑफ वॉल, गेन इन मोमेंटम ऑफ वॉल वो कितना रहेगा? डेल्टा पी गेन, ठीक है, ये रहेगा माइनस ऑफ डेल्टा पी लॉस। जितना लॉस हुआ उसका ऑपोजिट। तो बोले कितना लॉस हुआ? माइनस ट्वाइस एम वन, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस ट्वाइस एम वी वन। तो भैया ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना आएगा? कुछ है क्या? पहले इक्वेशन दिया हुआ कोई किसी को? नहीं दिया हुआ। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन। पहले यहां तक के इसको याद रखो, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से करना है, बढ़ा जाएगा ये। और देखो क्या देखे आपने, सबसे पहले पूरा अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि आपके पास एक कंटेनर था, हाँ जी था, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स बंद थे, M1 M2 M3 M so on, उनके मासेस थे, मगर बाद में बताया मैंने कि इन सबके मासेस कैसे हैं? सेम है, ठीक है, ओके ठीक है, सबका मास कैसा है? सेम है, ठीक है, सबकी वेलोसिटीज v1 v2 v3 डॉट 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 vn। अच्छा ठीक है, फिर मैंने कहा कि भैया ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लगातार रैंडम डायरेक्शन में इधर भागते रहते हैं, मगर किसी एक डायरेक्शन को लेके वो पार्शियल नहीं है कि भाई हम सब के सब तो एक्स एक्सिस पे जाएंगे, भाई हमको वही अच्छा लगता, ऐसा नहीं है, है ना। सब एक्सिस पर इनकी जो क्वांटिटी है इक्वली बटी हुई है ना। अगर 90 मॉलिक्यूल्स डब्बे में बंद है तो 30 मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे, 30 वाई पे, 30 जेड पे तुमको जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बोलूं कितने मॉलिक्यूल्स इसमें बंद है? तो बोले आप बोलेंगे कि इसमें n मॉलिक्यूल्स बंद है। तो मैं बोलूंगा उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे होंगे? तो बोले उनका 1/3, 1/3। अच्छा बोले ठीक है 1/3, यानी कि n/3 मॉलिक्यूल्स है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे होंगे। तो फिर उनकी वेलोसिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? v1 v2 v3 डॉट 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 vn/3 से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके चलो भाई मान लिया। अब इसी तरह से उसमें से एक मॉलिक्यूल पकड़ो जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v1 है, उसका मोमेंटम क्या है इनिशियल? बोले mv1। जब वो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, वो जाएगा बड़े टारगेट से ज्यादा, मैं तो दीवार को चीर फाड़ के बाहर निकल जाऊंगा, दीवार से टकरा के वो वापस आ गया। जब दीवार से टकरा के वापस आ गया, उसका डायरेक्शन पूरी तरह से रिवर्स हो गया, स्पीड वही है, मास वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन। अगर मैं बोलूंगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझको ऐसे लिख सकता मैं आई कैप लगाकर, है ना, अगर लिखना है तो, और इसको भी माइनस आई कैप लगा के कर सकता अगर लिखना है तो, बट मत लिखो, है ना, इतना भी काफी, कुछ किताबों में आपको वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा वो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बड़े उससे गया था वो मोमेंटम mv1 से टकरा के वापस आ गया, तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? माइनस mv1। तो भैया पार्टिकल की इज्जत का यानी मोमेंटम का क्या हो गया? लॉस हो गया। अच्छा कितने का लॉस हुआ? तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करके देखो तो पता चला -2 mv1। अच्छा ये किसका लॉस हुआ? पार्टिकल के मोमेंटम का। तो फिर वो गेन किसने? अगर इसका लॉस हुआ तो किसी ना किसी को क्या हुआ होगा? गेन हुआ होगा। किसको गेन हुआ? वॉल ऑफ द कंटेनर को। कितना हुआ? तो बोले +2 mv1। ये पहला पार्ट है, पहला यहां तक याद रखो, ठीक है। अब चलो ठीक है आगे। अब आगे की बात क्या कहती है? अब आगे की बात कहती है कि चलो ठीक है, माना कि एक मोमेंटम का लॉस हुआ। अब एक इमेजिन करो
कि एक पार्टिकल है, वही जो आपने जिसको कंसिडर किए थे, वो दीवार से एक बार टकरा के वो वापस इससे ये दीवार से टकराया और फिर वापस इधर आया, है ना। तो मैं बोलूंगा इस दीवार पे दोबारा टकराने के लिए, गौर से देखो, इस दीवार पे दोबारा टकराने के लिए भाई मान लो टाइम लगा था डेल्टा टी। बात समझ रहे क्या? ये मॉलिक्यूल यहां से टकराया, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, बोले ये गया 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 गया, गया, दीवार से टकरा के वापस आया। तो दो सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए, एक के बाद एक टकराने के लिए उसको टाइम कितना लग गया था? डेल्टा टी। तो मैं लिखूंगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन by the particle on the given wall is delta t. therefore मैं लिख सकता हूं डेल्टा t इज इक्वल्स टू, फिर डेल्टा t को कैसे लिख सकते हैं? मैं बोलूंगा देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता। तो मैं क्या लिख सकता हूं? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूं। अच्छा एक बात बता, ठीक है, यहां से टकरा के बाद दोबारा टकराने के लिए टाइम कितना लग गया? डेल्टा टी लग गया। हाँ चलो ठीक है भाई, मान लिया डेल्टा टी लग गया। अच्छा उसने इस दौरान डिस्टेंस कितना कवर किया? इस दौरान उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? पहला टकराव हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया? कितना? ट्वाइस एल। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, अगर मान ली कब यहां से दीवार की चौड़ाई, ये दीवार से ये दीवार की डिस्टेंस जो है एल है, पार्टिकल वहां टकराया, जैसे ही टकराया वहां पे पहली बार, वहां से मेरी काउंटिंग स्टार्ट, यहां से गया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकरा के वापस उधर गया। तो मैं तुमसे पूछूंगा यहां से ऐसा जाके जाने के लिए कितना टाइम लग गया? डेल्टा टी। ये यहां से ऐसा जाने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ? ट्वाइस एल। अरे नहीं समझा? अरे ऐसा जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एल। और वापस ऐसा जाके उससे टकराएगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? एल। तो कुल मिला के कितना हो जा रहा? ट्वाइस एल। एल ऐसा, एल ऐसा, है ना। अरे भाई ये प्लेटफॉर्म से उधर जाऊंगा, 10 मीटर ऐसा किया, फिर वापस इधर आया, कितना हुआ? 20 मीटर हुआ ना। तो वैसे ही आप बोलेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? ट्वाइस एल। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। तो मैं लिखूंगा देखो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल अपॉन v1। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल अपॉन v1। इक्वेशन नंबर 2। बोलिए कैसे आया? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड ट्वाइस एल था, उसकी स्पीड v1 थी। चलो भाई मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू आपका ट्वाइस एल अपॉन v1। अब आपको मालूम होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका फोर्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोले किसके ऊपर? दीवार के ऊपर, क्योंकि मोमेंटम किसका चेंज हुआ? दीवार का। तो फोर्स किसका होगा? किस पर होगा? दीवार पे। तो मैं बोलूंगा दिस इज फोर्स F1, है ना, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v1। तो ये पार्टिकल जो फोर्स जिसका मास m है और वेलोसिटी v1 है, उसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया दीवार पे, वो आपको उस चीज का फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब एक काम करेंगे हम लोग, ये पहले पार्टिकल का फोर्स आ गया, बाहर निकलना है क्या तुमको? ये पहले पार्टिकल का फोर्स आ गया, इसी तरह से दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, अगर पहले वाले पार्टिकल ने इतना फोर्स लगाया, हेंस फोर्स exerted by the other particles are not is। तो बोले F2 क्या होगा? F2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एल अपॉन V2। F3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस एल अपॉन V3, है ना। अगर मैं F4 करता तो वो क्या होता? ट्वाइस एल अपॉन V4। ऐसी मैं बोलूंगा आखिरी वाला पार्टिकल कौन सा है? n/3 वाला है, तो उसका क्या होगा? तो ट्वाइस एल अपॉन V n/3। अच्छा ठीक है, तो ये हर एक पार्टिकल के फोर्स का फॉर्मूला आएगा।
अच्छा चलो मान लिया कि हर एक पार्टिकल के फोर्स का फॉर्मूला इस तरह से आएगा। फिर मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल, कि वॉल ने कितना फोर्स टोटल एक्सपीरियंस किया होगा। तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल, जिसको मैं एफ नेट से रिप्रेजेंट करूंगा, इट विल बी द सम ऑफ ऑल दोज फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस का वो क्या रहेंगे, सम रहेंगे। बात समझ रहे क्या? पहले अपन ने चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम गेन इन मोमेंटम का फॉर्मूला निकाले थे, फिर अपन ने टाइम ऑफ कोलिजन का फॉर्मूला निकाले, फिर टाइम ऑफ कोलिजन को और चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड करके फोर्स का फॉर्मूला निकाले। अब ये एक पार्टिकल का फोर्स है फर्स्ट पार्टिकल का, इसी तरह सेकंड पार्टिकल का, थर्ड पार्टिकल और आखिरी वाले n/3 पार्टिकल्स का फोर्स है। अब एक काम करो बेटा कि सभी फोर्सेस को ऐड कर डालो। हाँ जी कर डाले अपन, हमने सभी फोर्सेस को ऐड कर डाले। अब उसको ऐड करने के बाद क्या मिला? टोटल फोर्स मिला, पूरी सारे पार्टिकल्स का फोर्स मिला। अच्छा ठीक है भाई, ये सारे पार्टिकल्स का फोर्स मिल गया। अच्छा कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे आप जरा बताओ तो उसको। बोले तो ठीक है देखो ऐसे लिखेंगे हम, ये होगा ट्वाइस L अपॉन V1, ये हो जाएगा ट्वाइस L अपॉन V2 अपॉन ट्वाइस, जस्ट अ मोमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्वाइस L अपॉन V1 फोर्स। इसकी वैल्यू मैंने डाला ही नहीं अभी तक के, ट्वाइस L डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अपन ने डेल्टा P की वैल्यू डाली ही नहीं अभी तक के, सिर्फ अपन ने डेल्टा T का रेसिप्रोकल डाल दिए यहां से। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है ना, मैंने डेल्टा P की वैल्यू डाला ही नहीं वहां पे। डेल्टा P की वैल्यू क्या है? ट्वाइस M V1 है ना, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसको ठीक करना पड़ेगा। रुको, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, डेल्टा P की वैल्यू कितनी है देख, ट्वाइस M V1। अच्छा अब डेल्टा T की वैल्यू अब देखो कितनी है, ये है ट्वाइस L अपॉन V1। M और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसर। फिर ये हो जाएगा M V1 स्क्वायर अपॉन L। ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट पार्टिकल। वही तो बोलो, सब डिनोमिनेटर कैसे आ गया वेलोसिटी? ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट पार्टिकल। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा ठीक है फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड पार्टिकल क्या रहेगा? M V2 स्क्वायर अपॉन L। थर्ड पार्टिकल F3 M V3 स्क्वायर अपॉन L। और इसी तरह से मैं बोलूंगा nth पार्टिकल का M Vn स्क्वायर अपॉन L। ठीक है चलो भाई मान लिया। अब जब नेट फोर्स की बात करेंगे हम लोग तो इन सभी फोर्सेस का एडिशन होगा, यानी ये हो जाएगा M V1 स्क्वायर अपॉन L प्लस M V2 स्क्वायर अपॉन L प्लस M V3 स्क्वायर अपॉन L प्लस डॉट डॉट प्लस M Vn स्क्वायर अपॉन L। चलो ठीक है, आगे इसमें से M/L को कॉमन निकालो। ठीक है, मैंने M/L को निकाला कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस Vn का स्क्वायर। ये इस तरह से आ गया Vn/3 का स्क्वायर, सॉरी Vn/3 का स्क्वायर, Vn/3 है ना वो, तो N/3 का स्क्वायर। अब ऐसा है कि मैं N/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, तो मैं यहां पर N/3 से उसे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं इस पूरे इक्वेशन को, और इस पूरी इक्वेशन को मैं N/3 से इसको डिवाइड भी कर रहा हूं। पूरी इक्वेशन को N/3 से डिवाइड भी कर रहा हूं। मैंने पूरी इक्वेशन को N/3 से मल्टीप्लाई भी किया और पूरी इक्वेशन को मैंने N/3 से डिवाइड भी किया। देख लो अच्छे से, ठीक है। फिर से देख लो, यहां पर मैंने बताया चेंज इन टाइम ट्वाइस L अपॉन V1, अपना चेंज इन मोमेंट, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया,
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी की वैल्यू ट्वाइस एम वी वन और डेल्टा टी की वैल्यू ट्वाइस एल वी वन, 2 कैंसिल हुआ, वी वन जाएगा ऊपर, एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल। ये क्या है, क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी फोर्स होता है, तो ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एंड वेलोसिटी v1। तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है, फर्स्ट ये छोटा सा जो पार्टिकल था उसने दीवार पे कितना फोर्स लगाया उसका फॉर्मूला आ गया। तो भाई मैं बाकी के दूसरे पार्टिकल्स का फोर्स अगर बोलूंगा, काउंट करूंगा तो कितना आएगा, F2 F3 F डॉट डॉट FN इस तरह से आएगा। फिर मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल कितना आएगा, तो बोले सभी फोर्सेस का क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, एक काम करो, M/L को कॉमन निकालो। हाँ जी निकाल लिया। अब आगे क्या, M/L को कॉमन निकाले, मैंने जानबूझ के क्या करा, N/3 से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए। अब मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, ये जो ब्रैकेट में मैं इतना दे रहा हूं उसको गौर से देखो, बोले ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखो, बोले क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो मैं आपको दिखा दूं कि आपने आरएमएस वेलोसिटी पढ़े थे, जी हाँ बिल्कुल पढ़े थे, है ना। आरएमएस वेलोसिटी में क्या आया था, तो आरएमएस वेलोसिटी में आया था अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर ले लूं तो, जिसको आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बोले v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn का स्क्वायर अपॉन n। मान लो यहां कितने पार्टिकल्स थे, तो बोले n, कितने पार्टिकल्स थे, n। इसी वजह से आपने क्या किया, सभी की वेलोसिटी n पार्टिकल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर किया और उसकी जगह क्या लिखा आपने, VRMS। मगर मैं अभी जो एग्जांपल स्टडी कर रहा हूं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने पार्टिकल्स है, बोले n/3, जो कि x एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें n/3 मॉलिक्यूल्स है। तो अगर n/3 मॉलिक्यूल्स है तो मैं इस स्मॉल n के जगह n/3 डालूं अगर, तो मुझे यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, n/3 मॉलिक्यूल्स। बात समझ रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला कितने मॉलिक्यूल्स के लिए था, स्मॉल n मॉलिक्यूल्स। आप ये लगातार कैलकुलेशन जो कर रहे हैं सिर्फ x एक्सिस के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ x एक्सिस पे कितने मॉलिक्यूल्स है, n/3 मॉलिक्यूल्स है। तो मैं कहूंगा कि यही फॉर्मूला अगर मुझे n/3 मॉलिक्यूल्स के लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये सफिक्स में n/3 आ जाएगा, डिवीजन में भी n/3 आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बोले ऐसा तो हमने देखा है, कहां देखा, यहां देखा है। तो ये ब्रैकेट का जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा फिर कि देखो फिर देयरफॉर एफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू n कैपिटल N इंटू स्मॉल m, और ये 3 को नीचे दे दो, थ्राइस l इंटू ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। ये पॉइंट समझा क्या भाई, ये पॉइंट समझा क्या। यहां पर हम लोग ने क्या किया, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn का स्क्वायर अपॉन n होता है जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो मैं कहूंगा x एक्सिस पे कितने मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं, n/3, उनकी वेलोसिटीज क्या है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn/3 का स्क्वायर। क्वांटिटी कितनी है x एक्सिस पे, तो n/3। तो जब इस तरह से उसको डिवाइड करूंगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। रूट नहीं है, देखो याद रखो, इसीलिए बोला आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा ऐसा तो मैंने यहां देखा है, ये देखो यहां पर वही बता रहा है। तो बोले ये तो फिर ब्रैकेट में जो इतना बड़ा सारा टर्म है वो क्या है, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है। चलो भाई ठीक है, मान लिया कि ये आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब देखो यहां पे गौर से, यहां पे कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी गैस में जितने मॉलिक्यूल्स है, पूरे गैस में जितने मॉलिक्यूल्स है वो, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर मैं बोलूंगा ठीक है, ये अगर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मैं कैपिटल N इंटू स्मॉल m को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल M दे सकता हूं, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ गैस। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन थ्राइस L VRMS का स्क्वायर, कैपिटल M अपॉन थ्राइस L VRMS का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, याद रखे बेटा, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। मगर मेरा जो टाइटल है वो क्या है, तो बोले प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अच्छा ठीक है, तो बोले फिर प्रेशर क्या आएगा, तो बोले उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स को एरिया ऑफ द वॉल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। अब बोले हाँ जी बिल्कुल, वो तो हम जानते हैं। तो एक काम करो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बोले m अपॉन थ्राइस L VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया है आपका, इस तरह से। ठीक है, फिर प्रेशर इज इक्वल्स टू m VRMS का स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ, ये लेंथ नीचे एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अच्छा, लेंथ इंटू एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बोले वो तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो भाई बोले ठीक है, अगर ये वॉल्यूम होता है तो P इज इक्वल टू एम वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन थ्राइस V। ये क्या है? मास। ये क्या है? वॉल्यूम। अच्छा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या कहलाता है? तो बोले डेंसिटी कहलाता है। तो मैं लिखूंगा P इक्वल टू 1/3 डेंसिटी का रो V RMS का स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। किसी एक दीवार पर जब गैस अपना प्रेशर लगाएगी तो वो कितना होगा, इसका ये फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू 1/3 रो RMS का स्क्वायर। ये बेटा आपका 99.9% बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन पूरा आएगा, है ना। और मैंने थ्योरी स्किप कर करके लिखा है यहाँ पे बहुत कुछ, थोड़ा सा 10% तुमको उसमें थ्योरी और ऐड करना पड़ेगा, अरे ना। वो नोट्स में दिया हुआ पूरा डिटेल में कैसा ऐड करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें, है ना। मोटा माटी अगर आप देखा जाए तो पहले आपने गैस को एक्सप्लेन किया, है ना। पूरा रिकॉल करो क्या करे आपने, गैस को एक्सप्लेन किया आपने कि गैस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनके मासेस ये है, उनकी वेलोसिटीज़ ये है। फिर आपने ये बताया कि ये सब एक डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहे, हर डायरेक्शन में इक्वली बटे हुए हैं। फिर आपने एक्स एक्सिस वाले मॉलिक्यूल्स को पकड़े, आपने उनकी वेलोसिटीज़ बताए, है ना। उसमें से एक मॉलिक्यूल पकड़ा जिसका मास m, वेलोसिटी v1, उसका मोमेंटम बताया। फिर बोले आपने जब वो दीवार से टकरा के आया होगा तो उसके मोमेंटम में लॉस हो गया होगा। बोले वो कितना हुआ होगा? तो बोले -2 mv1। वो लॉस किसने गेन किया होगा? तो बोले दीवार ने। उसका मोमेंटम का गेन कितना आएगा? +2 mv1। ठीक है, तो ये मोमेंटम के चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। फिर मैंने टाइम के ऊपर फोकस किया। मैं बोलूँगा जब एक बार टकरा जाएगा पार्टिकल, फिर दोबारा उस दीवार से टकरा के जब वापस आएगा तो उस दौरान टोटल टाइम कितना होगा? बोले ट्वाइस है डेल्टा टी, सॉरी टाइम कितना होगा? डेल्टा टी। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? ट्वाइस है। उसकी स्पीड कितनी होगी? v1। तो टोटल टाइम जैसे हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जरिए इस फॉर्मूले के तहत मैंने ये फॉर्मूला बनाया। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1, ये 1 था ना, हाँ अच्छा ये इधर था, मिट गया। इससे पहले जो वहाँ पर मोमेंटम की गेन का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड किया, तो ये फॉर्मूला आया कि मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक पार्टिकल का, उसका फॉर्मूला है mv1² अपॉन l इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ये फोर्स होगा। ये फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया? दीवार ने। किसकी वजह से? पार्टिकल की वजह से। चलो ठीक है, ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v1। तो ये एक पार्टिकल के बारे में बताएं। इसी तरह दूसरे पार्टिकल का फोर्स क्या होगा, तीसरे पार्टिकल का फोर्स क्या होगा, और आखिरी वाला कौन सा पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे जो ट्रैवल कर रहा है n/3, उसका पार्टिकल का फोर्स क्या होगा? तो बोले ये आ गया Vn/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल क्या रहेगा? तो बोले आप सभी फोर्सेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, सभी फोर्सेस को मैंने ऐड कर डाला। तो मैंने जब सभी फोर्सेस को ऐड कर डाला, mv1 का स्क्वायर अपॉन l, mv2² अपॉन l, mv3² अपॉन l और mvn/3 स्क्वायर अपॉन l, इस तरह से आएगा। m/l को कॉमन निकालो, हाँ निकाल लिए, ये क्वेश्चन ऐसी बनी। ठीक है, n/3 से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, आज ही कर डाले। फिर मैंने कहा कि देखो ये तो आरएमएस वेलोसिटी के स्क्वायर के जैसा फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं आरएमएस वेलोसिटी में क्या होता है, v1² v2² प्लस डॉट डॉट प्लस vn² अपॉन स्मॉल n आता है। तो ये n/3, तो इसलिए n/3 आया। ये तो आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है, हाँ आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है। ये 3 चले गया नीचे, हाँ चले गया। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है? मास ऑफ ईच पार्टिकल। ये तो फिर मास ऑफ गैस हो जाएगा। ठीक है, ये मास ऑफ गैस हो जाएगा, इसकी जगह मास ऑफ गैस डाल दिया। ये हो गया हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला। हमारा मेन टारगेट क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना। प्रेशर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फोर्स को एरिया से डिवाइड करके। फोर्स के फॉर्मूले को एरिया से डिवाइड करो, तो ये इस तरह से आ गया। फिर उसके बाद ये 3l नीचे चला गया, 3l a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, l इंटू ए क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3v। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है, p इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना, इस पर लिख लो। बुरे हाल हो रहे यार। सर ने एसी तो लगा है नहीं, अब इन्वर्टर के लिए तुम पीछे पड़ो। अरे पानी दा। अमजद
कब से वो असल में बोलते हैं ना कि पसीना खून बहा, ऐसा है ना, खून तो नहीं मगर इतना पसीना बहा बहा के तुमको पढ़ा रहा हूँ। खून पसीने की कमाई है ना, सिंपल है ना। तुमने गलती की तो तुमको मार मार के खून निकालता तुम्हारा, है ना, खुद का पसीना बहाता, हो गया खून पसीने की कमाई। आजकल बच्चे बड़े कावले तुम लोग यार, पहले के बच्चे सब मार खाते थे बेचारे, कुछ नहीं मगर फिर भी हाथ में से कट आया था फिर दूसरा हाथ देते थे चुपचाप, मतलब चलो हाथ दूसरा दे, खाते थे स्टील की स्केल सब एक एक हाथ पे 25-30 ऐसी स्केल कम से कम स्टील की, है ना। फिर बराबर कर कितने थे होमवर्क, है ना, हर चीज़ बराबर होमवर्क करना, एब्सेंट भी रहे तो मसले मार खाना, वो भी करे तो मार खाना, हर सिचुएशन में मार खाना। जब से एक बच्चे का बीपी हाई हुआ मतलब अरे बाप छोड़ देखो जो करना है मतलब जान दे रे बाबा, अब नहीं मारते, मतलब बहुत कवले बच्चे रहे आजकल के, छोड़ो। उसमें एक था अफीफ नाम का लड़का, अभी रेलवे पुलिस में, अब वो मेरे से ऊंचा था, अब जब मारने का रहता था उसको मेरे को, तो अब साला यूं खड़ा होता था, यूं मैं उसको बैठा, मौला नीचे बैठ, उसको बैठाता था नीचे, उसको नीचे बैठा के मारता था मैं। एक ऐसी रैयान करके भी था, हमारा भतीजा भी था, तो वो भी वैसी, ये बड़ा तो ये एकदम, फिर उसको नीचे बैठा के मारता था उसको। मगर माशाल्लाह से आज अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेट है वो लोग सब, रेलवे पुलिस में एक इंजीनियर है, अच्छा बढ़िया चल रहा है। एक किसी ने अच्छा ही कहा था, ये बाप की और उस्ताद की मार किसी बच्चे के लिए इस तरह से ज़रूरी है जिस तरह से खेत के लिए पानी ज़रूरी है ना। अब ऐसा है, मगर अब इतने अद्धर आ गए, माँ बाप भी इतना अद्धर पालते, मेरा मुन्ना मेरा बच्चा, इसको बिल्कुल बोलना नहीं, तुमने ऊंची आवाज़ में क्यों बात की उससे, तुमने ऐसा क्यों बोल दिए, है ना। मेरे को ताज्जुब हुआ कैसी, जस्ट एक जगह हम लोग कर रहे थे, हमारी डीलिंग चालू थी कि भाई आगे हम फर्म साथ में पार्टनरशिप में करने वाले थे, तो चल रहा था, बोले सर मेरा ऐसा वैसा बिल्कुल डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर, इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करता, एक टीचर को मैं टर्मिनेट करने वाला हूँ। बोले मैंने क्यों, क्या हो गया, तो बोले बच्चे मतलब 8-9 के बच्चे की बात है, बोले वो उसने बोले पेन नहीं लाया था, और कई बार हो गया ऐसा पेन नहीं लाया, तो बस टीचर ने इतना बोल दिया उसको कि बोले कि तुम इतने गरीब हो के बोले पेन ला नहीं सकते करके तुम, तो उसके पेरेंट्स आ गए, तो फिर मैंने सोचा वो टीचर को टर्मिनेट करें। मैंने यूँ सोचा अगर इतने पे ये करता हम तो क्या क्या बोल देते हैं, मैंने बोला फिर ये क्या होगा। खैर चलो हुआ, तो ये था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आज घर पे जाके इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेन पॉइंट्स की प्रैक्टिस करो इसके अंदर, है ना, सारे जो मेन पॉइंट्स है उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। यकीन रखो ये एग्जाम में आएगा, बाद में फिर बोलना नहीं मेरे नाम से कि सर आपने बताया नहीं करके, अभी सब सारे एमपीज बता के चल रहा हूं, ज्यादा तेजी से मत कर, उड़ जाएगा। चलिए अगला है, ध्यान दो इधर सब लोग, अगला पॉइंट है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस। बस आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, किसी गैस का आरएमएस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ओके। अब कंसीडर करो हमारा अभी का जो इक्वेशन आया था वो,
सिंस प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर, देखो P इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम, C नहीं सॉरी, वो पहले C से रिप्रेजेंट करते थे इसीलिए C आगे गलती से, VRMS का स्क्वायर, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर। अब ऐसा है कि V को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, देयरफॉर PV इज इक्वल्स टू 1/3 PV 1/3 VRMS का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर मैं लिखूंगा, मैं जानता हूं कि सिंस PV इज इक्वल्स टू म्यू RT, ये क्वेश्चन आप जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू म्यू RT होता है, तो मैं यहां लिख दूंगा PV की जगह म्यू RT। देयरफॉर म्यू RT इज इक्वल्स टू 1/3 मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा है, मैं ये RHS को पहले लिख रहा हूं, देयरफॉर 1/3 मास ऑफ गैस VRMS का स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू को लिख सकता हूं बेटा मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू RT। याद आया ये अपन ने जब क्या कर रहे थे, आइडियल गैस की इक्वेशन कैसी बनी थी, क्या कर रही थी, अपन ने जब देखे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप नंबर ऑफ मोल्स को ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ गैस। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मैं यहां लिख सकूंगा, देखो VRMS इज इक्वल्स टू, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3RT अपॉन M0, 3RT अपॉन M0। तो ये हमारे पास RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M0। जैसे कि मैं यहां साफ तौर पे देख सकता हूं कि RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। RMS velocity of the gas is directly proportional to the square root of temperature of the gas, जहां पर M0 क्या है, molecular mass of the gas। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, सिर्फ ये डेरिवेशन आपको आ सकता है 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में, और ऑफ कोर्स इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे डेवलप होंगे, आप खुद देखेंगे। इमरान अली सर है क्या, उनको मेरा हाल बता दो। लाइट ब्लू शर्ट पहन के आया था, डार्क ब्लू बन गया वो। चलो हुआ, चलिए अब देखो इसी डेरिवेशन को और आगे बढ़ाते हुए, ऑल्सो अगर मैं फिर से ये इस इक्वेशन को कंसिडर करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 को पढ़ो यहां से, या फिर डन दो, शुरू से ही लेता, एक काम करता डन दो, नए ही बनाता मैं, असल में अलग है, मैं इसके साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहा था। RMS velocity of gas as a function of mass of gas and temperature। अगर आपने देखा होगा
ये जो मैंने इससे पहले वाला डेरिवेशन करा है, ये वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपन m0, यहां टेम्परेचर को छोड़ के सारे के सारी चीजें कांस्टेंट थी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, m0 मॉलिक्यूलर मास, ये सब के सब चीजें कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। मगर अगला डेरिवेशन जो है, मैं क्या कह रहा हूं गौर से देखो बेटा, मुझे आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए मगर एज अ फंक्शन ऑफ मास ऑफ गैस। उसमें क्या आना चाहिए, मास ऑफ गैस। ये नहीं, ये मॉलिक्यूलर मास है, आपको क्या चाहिए, मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। चलो देखते हैं कैसे। फिर से मैं यही वाली इक्वेशन लूंगा, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। फिर से वही P इक्वल्स टू 1/3 मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, फिर वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा है कि ठीक मैं पीवी को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 और मैं यहां लिख सकता हूं n इंटू स्मॉल m वी आर एम एस का स्क्वायर, n इंटू स्मॉल m वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, और म्यू आर टी इज इक्वल्स टू 1/3 n इंटू स्मॉल m, या चलो सिर्फ कैपिटल m देता हूं, मास ऑफ गैस को मैं कैपिटल m लिखता हूं, नहीं मास ऑफ गैस नहीं है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल आएगा। फिर एक मिनट, मास ऑफ गैस आना चाहिए ना, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ही रहेगा। फिर ये n आ गया तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल रहेगा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, ओके, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल वी आर एम एस का स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। मान के चलो मैं 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूं, अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n के जगह Na लिखा जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर लिखा जाएगा। तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, RT इज इक्वल्स टू 1/3 Na इंटू स्मॉल m VRMS का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा है कि मैं जानता हूं ये जो आपने यहां RT लिखा है, ये RT है ना, बट आप जानते हैं RT या R जो है वो कितना है, Na इंटू K होता है, एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैं यहां R की जगह लिखूंगा Na इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर 1/3 Na m इंटू VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर। अब Na और Na हो जाएगा कैंसिल, तो फिर मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर VRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 3 को लेके जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T और ये स्मॉल m आ जाएगा जो कि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। तो फॉर VRMS इज इक्वल्स टू 3kT अपॉन मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल स्क्वायर रूट में। तो ये मास ऑफ गैस नहीं, मुझे मास ऑफ मॉलिक्यूल लिखना चाहिए यहाँ पर, मॉलिक्यूल इस तरह से, VRMS 3kT अपॉन स्मॉल m लिख लो। और अगर मान लो उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स है, कुछ मान लो n मॉलिक्यूल्स है, तो मैं कैपिटल N से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं यहां पे। तो अगर मैंने कैपिटल N से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कैपिटल N इंटू स्मॉल m, तो कैपिटल N इंटू स्मॉल m, अब ये बन जाएगा आपका मास ऑफ गैस, थ्राइस NKT अपॉन मास ऑफ गैस। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं मास ऑफ गैस के फंक्शन में, है ना।
क्या टाइम हुआ? अभी भी 1 घंटा बाकी है। इतना टॉपिक कंप्लीट करने दो, फिर टॉपिक तो कंप्लीट करना ही है एनी हाउ आज। चलो हुआ? अगला टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूले याद रखो सारे के सारे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कल हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? इसमें आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तीसरा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। चौथा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला वाला देखते हैं फिर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया? हाँ उधर था ना ब्लू वाला, मुझे ब्लू वाला मार्कर दो। ठीक है, देखो फिर से हम लोग वही इक्वेशन पे आएंगे। P इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा P इज इक्वल्स टू 1/3 मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? Therefore, P is equals to 1/3 number of molecules into mass of each molecule upon volume into VRMS का स्क्वायर। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे फॉर्मूला क्या बनेगा? 2/3 इज इक्वल्स टू NM, या फिर एक काम करता हूं m को उसके साथ लिखूंगा N/V N/V हाफ ऑफ m स्मॉल m यानी कि VRMS का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये हाफ ऑफ m VRMS का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक गैस के मॉलिक्यूल का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 2/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2/3। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, है ना। ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ये पूरे गैस की हो जाएगी अपॉन वी। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस और ये क्या है? वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस
पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, फिर पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करो। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ पी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि क्या आएगा बेटा 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर, दैट इज पी। ये आ गया पहला। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है। दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो उसका सिलसिला यहीं से शुरू होगा और हम लोग ये यहां तक के आएंगे, है ना। मैं यहीं से आपको कंटिन्यू करूंगा, बार बार नहीं लिखते बैठा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। चलो, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। देखो ये सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो v डिनोमिनेटर में उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3pv अपॉन ट्वाइस n, 3pv अपॉन ट्वाइस n। ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया। इसको आगे आप ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3 टाइम्स ऑफ pv के जगह लिख सकते हैं आप म्यू RT अपॉन ट्वाइस n। बोले ठीक है, बिल्कुल सही है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, तो इसको आप पी वी को की जगह म्यू आर टी लिख सकते हैं। अब आर क्या है, यहां पर एन ए इंटू के होता है, आर जो होता है एन ए इंटू के। तो फिर मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 एन ए इंटू के। जस्ट अ मोमेंट, या फिर म्यू इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं n अपॉन एन ए। तो मैं म्यू की जगह अगर, हाँ एक काम कर, म्यू की जगह डाल देते हैं अपन n अपॉन एन ए। तो म्यू इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं n अपॉन एन ए। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा 3/2 n अपॉन एन ए इंटू आर टी अपॉन एन। ये n और n हो जाएगा कैंसर, तो फिर बच जाएगा 3/2 आर टी अपॉन एन ए। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का आपका टॉपिक, सॉरी फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला आ गया 3/2 RT अपॉन NA। ये था आपका सेकेंड वन, वो दे। इधर का हो गया, ये वाला हो गया कि सभी का। अगला एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये किसका था, ये पर मॉलिक्यूल था। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मैं ये बात जानता हूं कि, खोल दे दरवाजा, अस्तगफिरुल्लाह, कौन सा खासा फर्क पड़ गया इससे। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मैं ये बात जानता हूं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रोस नंबर। तो भाई ठीक है, मैं बोलूंगा एक मोल में आपके एवोगैड्रोस नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3/2 RT अपॉन Na। फिर ये Na और Na हो जाएगा कैंसल और बचेगा सिर्फ 3/2 टाइम्स ऑफ RT। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बेटा 3/2 टाइम्स ऑफ RT, ये आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल
का है। एंड द लास्ट, वेरी लास्ट, जल्दी करो वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल को डिवाइड करूंगा मास ऑफ गैस से, मास ऑफ गैस से। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है, 3/2 RT, और मास ऑफ गैस कितना है, कैपिटल M। तो ये हो गया मेरे पास आखिरी वाला ये डेरिवेशन। ये डेरिवेशन तुमको शायद बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, शायद है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, मगर ये फॉर्मूले सारे डायरेक्ट याद रखो, काइनेटिक एनर्जी की सबकी वैल्यूज याद रखो कि किस पे क्या आती है करके। ओके, कल इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे।